नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट 21वीं सदी का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन क्या आपने अभी सोचा है कि इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां स्मार्टफोन, टेलीफोन हमारी मदद कर रहे हैं, या हम एक ऐसे समाज की ओर जा रहे हैं जहां की निगरानी, व्यक्तिगत गोपनीयता की लापरवाही और रोजगार की कमी से समाज प्रभावित होगा? एआई किस तरह हमारी ज़िंदगी को बदल रहा है। आज हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारी कारों तक एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही एक नया अध्याय नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य का भी निर्माण कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई के फ़ायदे की, उनके उपयोग की और इन साथ ही साथ उन चुनौतियों की जिनके बारे में कम ही चर्चा होती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं एआई की दुनिया में और जानते हैं हमारे लिए एआई फ़ायदेमंद है या नुकसान। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर निगरानी रखी जा रही हो, हमारी हर जानकारी को हमारी अनुमति के बिना ट्रैक की जा रही हो और हमारी नौकरियां अब एआई के द्वारा बदल दी जा रही हो। तो क्या वाकई में एआई हमारी मदद कर रहा है या फिर हमारी स्वतंत्रता, हमारी प्राइवेसी को खतरे में डाल रहा है? एआई और सरकार की निगरानी। आज के डिजिटल युग में एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हर जगह है, आपके फ़ोन से लेकर सरकारी दफ्तरों तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है या बल्कि आप पर नज़र रखने के लिए है। सरकार किस तरह एआई का इस्तेमाल करके आपके डेटा तक पहुंच रही है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इसका आपकी निजता और व्यक्तिगत जीवन पर क्या असर पड़ रहा होगा। एआई के आने से सरकारों को नागरिकों की गतिविधियों पर नज़र रखने का एक नया औजार मिल गया है। स्मार्ट कैमरे, फेस रिकग्निशन तकनीक, डेटा एनालिसिस की मदद से अब हर एक नागरिक के बारे में जानकारी रखना पहले से कई गुना आसान हो गया है। उदाहरण के तौर पर चीन का सोशल क्रेडिट सिस्टम। यह सिस्टम हर नागरिक की गतिविधियों को ट्रैक करता है और उनके व्यवहार के आधार पर उन्हें अंक दिया जाता है। सोचिए अगर यह सिस्टम इंडिया में लागू हो गया तो क्या होगा। एआई के बढ़ते इस्तेमाल से हमारी निजता पर गहरा संकट आ चुका है। आज सरकारें, बड़ी टेक कंपनियों, सुरक्षा एजेंसियां आसानी से आपके डेटा को एक्सेस कर सकती है। सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी से लेकर आपके मूवमेंट तक सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। सवाल यह है, क्या अपनी निजता को खो रहे हैं? कई देशों में एआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकारें इसे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, ना कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए। क्या निगरानी एक सुरक्षा कवच है या खतरनाक जाल? हमें यह समझना होगा कि तकनीक जितना फ़ायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम सरकारों से यह सवाल करें कि एआई का इस्तेमाल किस हद तक होना चाहिए। दुनिया के कई देश निजता कानून बना रही है, लेकिन क्या ये कानून पर्याप्त है? हमें अपनी निजता और आज़ादी के अधिकार के बनाए रखने के लिए सतर्क रहना होगा, ताकि एआई इस्तेमाल हमारे भले के लिए हो, न कि हमारे निगरानी रखने के लिए। क्या आप जानते हैं कि आपके फ़ोन का हर क्लिक, हर टच और हर सर्च एआई के लिए एक नई जानकारी इकट्ठा कर रहा है? और यह जानकारी सिर्फ आपके ऐप्स तक ही सीमित नहीं रहती है, यह आपकी आदतें, आपके शौक़ और यहाँ तक कि आपकी कमजोरियों तक भी पहुँचती है। सोचिए अगर एआई आपकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है तो आपकी गोपनीयता कहाँ गई? आपके मन में एक सवाल हमेशा उठता होगा कि आखिर एआई आपकी जानकारी इकट्ठा कैसे करता है, आपकी डेटा इकट्ठा कैसे करता है। तो हर बार हम कोई ऐप डाउनलोड या इस्तेमाल करते हैं, तो कोई वेबसाइट विजिट करते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करते हैं, तो एआई हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ तो फेसबुक आपके लाइक्स और कमेंट को, आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है उसी तरह का उसके बाद देता रहता है कंटेंट। नेटफ्लिक्स आपके देखने के पैटर्न से जानता है कि आपको कौन सा फिल्म या सीरीज़ पसंद है। यहाँ तक कि जब हम किसी वेबसाइट पर एक्सेप्ट कुकीज़ पर क्लिक करते हैं तो अपने डेटा का उपयोग एआई के करने की अनुमति दे देते हैं। अब सोचिए अगर यह डेटा गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? होगा वही जो एआई आपके निजी डेटा को उन कंपनियों के या संगठनों के साथ साझा कर दे जिनका इरादा वैसा है जैसा कि आप अभी सोच रहे हैं। आपकी हर सर्च, हर मैसेज, यहाँ तक कि आपकी फ़ोटोज़ तक भी एआई के द्वारा देखी जा सकती है बड़ी आसानी से। फेशियल रिकग्निशन और बायोमेट्रिक जैसे तकनीक के कारण अब एआई केवल आपकी पसंद नापसंद नहीं जानता, बल्कि वह आपकी पहचान, आपकी आदतें और यहाँ तक कि आपके इमेजेस को भी ट्रैक कर सकता है। क्या एआई इतनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग कर रहा है? और अगर नहीं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है?
एआई की यह क्षमता कि वह इतनी बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर सकता है उसे एक शक्तिशाली टूल बनाता है, लेकिन यह शक्तिशाली हमारे लिए खतरा भी बन सकती है। एआई पर भरोसा करना मतलब कि यह है कि आप अपनी जानकारी को एक ऐसे मशीन के हाथ में दे रहे हैं जो न कि सिर्फ उसे इकट्ठा कर रहा है बल्कि उससे विश्लेषण भी कर रहा है। बड़े बड़े डेटा बीज जैसे कि 2021 का फेसबुक डेटा लीक, जिसमें से करोड़ों यूजर्स की जानकारी सार्वजनिक हो गई थी। अगर एआई इतना ही स्मार्ट है तो क्या हम उसे अपनी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त भरोसा कर सकते हैं? अब सवाल उठता है कि हम अपनी गोपनीयता की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो भाई आप टेंशन ना लो, आप बस इस वीडियो में बने रहो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो पहली बात भाई, अपने डेटा शेयरिंग सेंटर को कंट्रोल करना। दूसरा, मोबाइल ऐप्स को बिना वजह परमिशन नहीं देना। तीसरा, वीपीएन का उपयोग करना ताकि आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की सुरक्षित रहे। चौथा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनाना। इसके अलावा एआई की सुरक्षा पर चर्चा भी करना जरूरी है। एआई को डेवलप करते समय एथिक्स और प्राइवेसी को ध्यान में रखना होगा। एआई एक शानदार टूल है जो हमारी दुनिया को बेहतर बना सकता है, लेकिन यह हमें निजी तौर पर बहुत गहराई से प्रभावित कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक ऐसी तकनीक है जो दुनिया को बदल रही है, लेकिन एआई सिर्फ नई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी चिंता का भी कारण बन रही है और वो रोजगार का नुकसान कर रही है। एआई और ऑटोमेशन से संबंधित पहली नुकसान उन इंडस्ट्रियों में हो रहा है जहां रिपोर्टेशन और रूटीन का काम हो रहा है। फैक्ट्रियों, बैंकिंग, कस्टमर सर्विस और यहां तक कि ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्र में एआई तेजी से इंसानों की जगह ले रहा है। सवाल यह है कि क्या हम इंसानों का काम पूरी तरह से मशीनों पर दे देगी? क्या लाखों लोगों का रोजगार छिन जाएगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ साल में लाखों नौकरियां सिर्फ ऑटोमेशन और एआई की वजह से खत्म हो सकती है। खासकर मैन्युफैक्चर, कॉल सेंटर और ड्राइविंग जैसी नौकरियां, ये वो सेक्टर हैं जहां इंसान श्रम की ज़रूरत तेज़ी से कम हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ एआई के साथ नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि एआई से जुड़ी नई नौकरियां भी उभर रही है, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर कोई एक नई स्किल को सीख पाएगा? सच ये है कि हर किसी के पास नई स्किल सीखने के मौके नहीं या साधन नहीं होते हैं, और जो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो अक्सर वो होते हैं जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई इंसानों की पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता है। इंसान की रचनात्मक भावनाएं और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता, ये सब कुछ ऐसा है कि जिससे एआई नहीं समझ सकता। लेकिन सवाल यह है कि कितनी नौकरियां बचेगी। आने वाले समय में हम शायद ऐसे हाइब्रिड मॉडल देखेंगे जहां एआई और इंसान साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन फिर भी उन नौकरियों का क्या जो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर अटल है। ये हम पर निर्भर है कि हम इस बदलाव को किस तरह अपनाते हैं। क्या हम अपने आप को नई स्किल्स के लिए तैयार करेंगे या फिर हम एआई के हाथों अपने बदलाव को समझना और उनका सामना करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। एआई हमारे भविष्य को आकार दे रहा है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह हमारे लिए काम करे, न कि इसके खिलाफ। इसके लिए हमें मजबूत नियम और पारदर्शिता की ज़रूरत है ताकि एआई का उपयोग न केवल सुविधाजनक हो बल्कि यह हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा भी करे। एआई से समाज पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है और क्लाइमेट चेंज पे भी। क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। और हाँ, ऐसे ही कंटेंट आपको और पसंद है तो हमारे फैमिली से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।